हमारा आज का सवाल ये बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला, प्रेक्षण करने वाला। उस प्रेक्षक की लंबाई, उस प्रेक्षक की लंबाई कितनी दी है? 1.5 मीटर लंबा। कितना है वो? 1.5 मीटर का हमारा क्या हो गया? लंबा हमारा कौन हो गया? प्रेक्षक हो गया। कौन हो गया? प्रेक्षक। एक आदमी है, उस आदमी की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर उस आदमी क्या है? लंबाई है। और जो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेक्षक हो गया हमारा डीसी। डीसी हमारा प्रेक्षक हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर ही क्या है? लंबा है ना। प्रेक्षक की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर हमारा लंबा क्या है? प्रेक्षक है। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी है। एक चिमनी है, ये हो गई चिमनी, ये चिमनी हो गई। और चिमनी को हमने ए बी नाम दे दिए, ए बी हमारी चिमनी हो गई, ए बी हमारी हो गई चिमनी। इस चिमनी से इस प्रेक्षक की दूरी कितनी है? 28.5 मीटर है। इस चिमनी से इस प्रेक्षक की दूरी कितनी है? यहां तक की दूरी कितनी है? 28.5 मीटर की दूरी है। ठीक, दूरी कितनी है? चिमनी से प्रेक्षक के बीच की दूरी 28.5 मीटर है। सवाल जो बोल रहा है मैं चित्र वही बना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। अब आगे पढ़ रहा हूं, फिर बनाऊंगा चित्र आगे। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। अब जो उसके पैर होंगे प्रेक्षक के, जो उसके हाथ होंगे और जो उसकी मुंडी होगी, मुंडी होगी, मान के चलो मैं प्रेक्षक हूं तो मैं ऊपर देख रहा हूं चिमनी को, देख रहा हूं चिमनी को, मतलब शिखर को देख रहे हैं अपन ऐसा करके, देखो ऐसा, ये ऐसा देख रहे हैं ना। ये अपन यहाँ पे ये खड़े हैं, जे हो गए जी। देखो ये मेरे आंख से जो सीधी रेखा जाएगी उसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो यहाँ से जो सीधी रेखा जो जाएगी, ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा, और उसको बिंदु ई नाम दिए। यहाँ पर जो खड़ा हुआ जो प्रेक्षक है वो ऊपर की ओर देख रहा है, चिमनी के शिखर को देख रहा है। किसको देख रहा है? चिमनी के शिखर को देख रहा है। देख रहा है चिमनी के शिखर को, तो ऊपर की ओर वो देख रहा है। तो ये हो गई इसकी कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। ऊपर की ओर देख रहा है वो। देख सीधी बनाना, बिल्कुल हल्की तिरछी जा रही है। ठीक, ये तुम्हारी स्केल से सीधी बनाना। ये हो गई तुम्हारी कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। हो गई तुम्हारी दृष्टि रेखा। तो चिमनी के शिखर को जब प्रेक्षक देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना बन रहा है? इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। सवाल ये बोल रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए। किसकी ऊंचाई बताना है? चिमनी ए बी की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर हमको ये बताना है। क्लियर? अब यहाँ पर हम डालेंगे हल। हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, माना ए बी एक चिमनी है। माना क्या? माना सी डी एक प्रेक्षक है। माना सी डी एक प्रेक्षक है। माना सी डी एक क्या है? माना सी डी एक प्रेक्षक है, जहां सी डी की लंबाई कितनी है? यहाँ पर 1.5 मीटर इसकी लंबाई है।
यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अगर CD की लंबाई 1.5 मीटर है तो BE की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। CD की लंबाई 1.5 मीटर है तो BE जो है BE और CD बराबर है। कौन कौन? BE और CD क्या है? दोनों बराबर है। BE और CD बराबर है। CD की लंबाई अगर 1.5 है तो BE की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। BE की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। CD की लंबाई भी 1.5 और BE की भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। हो गई यहाँ पर लंबाई। अब BE की लंबाई भी 1.5 और CD की लंबाई भी कितनी? 1.5 मीटर हो जाएगी। इसके बाद तथा चिमनी से इस चिमनी को हमने क्या नाम दी? चिमनी AB से। किससे? चिमनी AB से। चिमनी AB से प्रेक्षक की दूरी, चिमनी AB से प्रेक्षक की दूरी। इस चिमनी AB से हमारे प्रेक्षक की चिमनी AB से हमारे प्रेक्षक CD की दूरी BC बराबर कितना है? 28.5 मीटर है। BC बराबर कितना है? 28.5 मीटर है। चिमनी AB से हमारे प्रेक्षक CD की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी BC बराबर कितना? 28.5 मीटर है। अगर BC बराबर 28.5 है तो जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी ये भी होगी। जितनी बड़ी भुजा तुम्हारी BC होगी, जितनी बड़ी भुजा तुम्हारी क्या होगी? BC होगी, उतनी बड़ी भुजा तुम्हारी क्या होगी? DE भी होगी। जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये भी है, ये भी है। तो DE की लंबाई भी कितनी जाएगी? 28.5 मीटर हो जाएगी। तो DE की लंबाई DE की लंबाई BC की लंबाई के बराबर है। DE की लंबाई BC की लंबाई के बराबर है और ये दोनों लंबाई कितनी है? 28.5 मीटर है। कितनी है? 28.5 मीटर है। क्लियर? ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, दोनों लंबाई बराबर और कितनी? 28.5 मीटर है। इसके बाद तथा चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का, चिमनी के शिखर देख रहे हैं अपन, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण, कोण ADE, कोण कौन सा? कोण ADE। कोण ADE का मान कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री है। कोण ADE का मान कितना है? 45 डिग्री है। आगे इतना मान 45 डिग्री। अब ये वाली 28.5, तो ये भी कितनी हो गई? 28.5 हो गई। पहले हम AE का मान ज्ञात करेंगे। हम किसका मान ज्ञात करेंगे? AE का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण 45 के लिए कौन सा अनुपात लगाएंगे कि इसमें सम्मुख भुजा भी जाए और संलग्न भुजा भी जाए? क्या लगाएंगे? 10। 10 बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यही होता है। तब 10D का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 10D। तब समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में 10D का मान निकालेंगे। कोण D का 10 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 10D। 10D। 10D बराबर क्या हो जाएगा? कोण D की सम्मुख भुजा, कोण D की कौन सी भुजा? कोण D की सम्मुख भुजा 10D बराबर क्या हो जाएगा? कोण D की सम्मुख भुजा
कोण डी की सम्मुख भुजा बटे कोण डी की संलग्न भुजा। कोण डी की संलग्न भुजा। टेन का यहां पर क्या हो गया 10। और कोण डी का मान कितना है? कोण डी का मान है 45 डिग्री। तो कोण डी का मान कितना रख देंगे 45 डिग्री। अब कोण डी की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है AE है। कोण डी की सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पर AE है। तो कोण डी की सम्मुख भुजा हो जाएगी यहाँ पर AE बटे कोण डी की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है DE है। कोण डी की संलग्न भुजा क्या है यहाँ पर DE है। तो कोण डी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी DE हो जाएगी। tan 45 का मान कितना होता है सारणी से? tan 45 का मान सारणी लिखवा था मैंने, कितना होता है 1 होता है। tan 45 का मान हो गया 1 बटे 1 हो गया। 1 के बटे में कुछ नहीं, मैंने 1 मान लिया। अब AE का मान पता है कि हमको AE का मान नहीं पता, तो AE का यहाँ पर हो गया AE बटे D का मान कितना है? D का मान है 28.5। तो D का मान यहाँ पर रख दिए 28.5। तिर्यक गुणा कर देंगे। AE एक कम यहाँ पर हो जाएगा AE बराबर 28.5 एक कम 28.5 और ये आ गए तुम्हारा मीटर में। तुमको पूरी चिमनी की ऊंचाई याद करना है। ये हमारी ऊंचाई किसकी निकल के आई? AE की ऊंचाई निकल करके आई। तू बात मत कर, बाहर चल जा। 3-4 लोग इधर यहाँ पे कितने बार समझाऊं मैं? बिल्कुल वहां फुसर फुसर करते रहोगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। यहां पे देखो AE की ऊंचाई, AE की ऊंचाई हमारी AE की ऊंचाई कितनी निकल के आई? 28.5 मीटर निकल करके आई। AE की ऊंचाई कितनी निकल के आई? 28.5 मीटर निकल करके आई हमारी AE की ऊंचाई। हमको निकालना है पूरी चिमनी की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई निकालना है? पूरी चिमनी की ऊंचाई। तब चिमनी की ऊंचाई, पूरी चिमनी कितनी है? AB है। इसकी ऊंचाई निकालना है। इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। पहला भाग हो गया AE और दूसरा B। AE धन B, AE धन BE। इतना और इतने को जोड़ देंगे, इतना धन इतना को हम जोड़ देंगे तो इतना पूरा निकल करके जाएगा। AB बराबर AE का मान कितना है? AE का मान कितना है? AE का मान कितना है? 28.5 धन B का मान कितना है? जितनी बड़ी CD है उतनी बड़ी क्या होगी यहाँ पर? B भी होगी ना, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये 1.5 की है तो ये भी कितनी की होगी? 1.5 की। तो B भी कितना हो गया? 1.5। AB का हो गया AB बराबर, अब जोड़ देंगे 28.5 में 1.5 को जोड़ देंगे। 28.5 धन 1.5, 5 और 5 10 का शून्य हासिल का 1, 8 9 10 का शून्य हासिल का 1, दोहरे कितना हो गया 3, 30.0 कितना आया? 30.0। यानी कि हमारी मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितनी आ गई? 30 मीटर। कितनी निकल के आ गई हमारी ऊंचाई? 30। चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितनी आ गई? AB बराबर 30 मीटर निकल करके आ गई। यहां लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई AB बराबर कितनी आ गई? 30 मीटर। ये हो गया आंसर। उतार लो इसको, पेपर में आएगा, एम पे लगा लो।